ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं अपना बेस्ट पॉसिबल मैं देने के लिए मैं वचनबद्ध हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब कहा करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे शुड एक्ट एज एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल में ऐसा माहौल बना दिया गया है यहाँ पे कि जहाँ बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासी ज़मीन नहीं नज़र आती वहीं पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। पंजाब ने हमेशा हर तरफ से हर पक्ष से देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो ऐसी स्टेट को सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए टारगेट करना टोटली रिडिकुलस एब्सर्ड। देखिए अब जो मैटर अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी है उसके लिए मैं तो क्या कह सकता हूँ, ना मैं वकील हूँ ना ही मेरे को उनके केस की पूरी जानकारी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनको जो है उनका जो कार्यकाल रहा है चाहे पहले पार्लियामेंट के तौर पे और फिर चाहे एज मिनिस्टर के तौर पे, मैंने अपनी ज़िंदगी में संजीव अरोड़ा जितना मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा। जब भी बात करते सुबह अगर 7-7:30 बजे भी कभी बात होती थी ना तो कहते मैं दफ्तर बैठा हूँ, और इतनी मेहनत करने वाला बंदा ही इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट संभाल सकता था। सो उस केस के पर्टिकुलर्स क्या हैं या उनको रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी दैट इज़ फॉर द कोर्ट टू सी, वो तो कोर्ट देखेगी। लेकिन मेरे ख्याल से जितनी देर भी उन्होंने पंजाब सरकार के लिए काम किया उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं दिखी। सर उन्होंने ग्राउंड दिया है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इस तरह की कार्रवाई की गई, तो डेफिनेटली वो तो आज नज़र के आ ही रहा है। वो तो उनका क्या सभी कामों में सभी कार्यों में जिसमें जहाँ कहीं उनको साथ बीजेपी के साथ उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई बंदा सूट नहीं करता तो फिर वो राजनीतिक प्रतिशोध तो फिर वही शुरू कर देते हैं जो अपनी एजेंसीज के जो भी ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं अपना बेस्ट पॉसिबल मैं देने के लिए मैं वचनबद्ध हाँ और विश्वास दवाना कि अपनी लीडरशिप नूं भी सीएम साहब नूं भी और पंजाब की समुची इंडस्ट्री नूं सारे बिजनेस कम्यूनिटी नूं व्यापारियों नूं कि पंजाब सरकार और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जिमें पहला पिछले समय के एक बेहतरीन हुण तक की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी है जिहड़ी वो लैके आया हुण तक दे रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट है जिहड़ी वो पंजाब दे विच आई है उस स्पीड नूं और तेज़ करते हुए पंजाब नूं बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री बनाया जाएगा। देखिए ऐसा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री साहब जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब कहा करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे शुड एक्ट एज एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में इतनी मजबूती होनी चाहिए भाईचारक सांझ की कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल में ऐसा माहौल बना दिया गया है यहाँ पे कि जहाँ बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासी ज़मीन नहीं नज़र आती वहीं पे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज़ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। यही मॉडल यही फार्मूला उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनाया और अब यही तौर तरीके पंजाब में अपनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो हो सकता है लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के ये एकदम खिलाफ है। नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पंजाब ने हमेशा हर तरफ से हर पक्ष से देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो ऐसी स्टेट को सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए टारगेट करना टोटली रिडिकुलस एब्सर्ड। चाहे कोई भाजपा का चाहे कोई कांग्रेस है चाहे कोई आम आदमी पार्टी का चाहे कोई वड्डा है चाहे कोई छोटा है, किसी नूं भी करप्शन करने की पंजाब की धरती के उपर इजाजत नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 ये स्टैंड साडी सरकार का ये बड़ा क्लीयर है। नंबर 1 नंबर 2
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ CBI ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਡੈਕੋਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਡੈਕੋਰਮ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਐਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।